हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स डिस्कस करूंगा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो आइए समझते हैं ड्यू डेट्स को फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, तो एक सेक्शन है 139(1) जिसमें ड्यू डेट रहता है बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए। अगर आप ऑडिट में कवर है तो 31 अक्टूबर 2024 ड्यू डेट होगा रिटर्न फाइलिंग का। एंड अगर नॉन ऑडिट में है बिजनेस इंडिविजुअल्स तो उसका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई 2024। एंड अगर सैलरीड इंडिविजुअल्स है तो उसका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई 2024, ये नॉर्मल केस में। ठीक है, दूसरा सेक्शन है 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न्स। अगर आप टाइम पे फाइल नहीं कर पाते तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाएगा। जैसे कि बिजनेस इंडिविजुअल्स के केस में ऑडिट में कवर है तो आप 31 अक्टूबर तक अगर फाइल नहीं कर पाते हैं तो उसको बिलेटेड माना जाएगा। अगर आप फाइल कर देते हैं टिल 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है, तो वो बिलेटेड रिटर्न में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 139(5) रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न आप कौन सा कर सकते हैं? जो आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है। एक तो आपने 139(1) में अगर फाइल किया है टाइम पे, उसको रिवाइज कर सकते हैं नॉर्मल में, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने 139(4) में बिलेटेड फाइल किया है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं 139(5) में एज ए बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्यू डेट है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि AY 24-25 वो आपका है, उसमें न्यू टैक्स रिजाइम आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। ठीक है, मीन्स आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो एज पर न्यू टैक्स रिजाइम होगा। मीन्स आपको डिडक्शंस वगैरह कुछ अलाउ नहीं होगा एंड आपकी टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजाइम में जो स्लैब है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा टैक्स लायबिलिटी का। ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना होगा न्यू टैक्स रिजाइम, आप ओल्ड में जा सकते हो ऐसा करके। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल्स है, ऑडिट में कवर है, ठीक है, और आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना है, डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना है, उस केस में आपको 31 अक्टूबर तक एक फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 10IE, और ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट इन करना होगा। ठीक है, और आपको न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट आउट करना होगा। ठीक है, तो ये फाइल करके ही आपको रिटर्न फाइल करना होगा बिफोर 31 अक्टूबर। ठीक है, तो उस केस में आप डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर पाएंगे। और अगर नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई तक आपको फॉर्म नंबर 10IE फाइल करना होगा और ऑप्ट आउट करना होगा न्यू टैक्स रिजाइम, और उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शंस वगैरह लेके। ठीक है, और दूसरा, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपको 31 जुलाई तक ऑप्ट आउट करना होगा न्यू टैक्स रिजाइम। अगर आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, और बिलेटेड रिटर्न फाइल के केस में आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा सकते हैं एंड आपके जो डिडक्शंस वगैरह एग्जेम्पशन वगैरह मिलेंगे आपको ओल्ड में, वह आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम से अगर ऑप्ट आउट करना है, मीन्स आपको न्यू टैक्स रिजाइम बेनिफिशियल नहीं है, तो आपको बिफोर ड्यू डेट आपका रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चेंज है। एंड अगर आप नॉर्मल रिटर्न टाइम पे फाइल कर देते हैं, ठीक है, और उसका आपको रिवाइज करना पड़ रहा है कुछ रीजन से, ठीक है, करेक्ट करने के लिए, तो उस केस में आप
नॉर्मल रिटर्न अगर ओल्ड में फाइल किया है तो ओल्ड में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ओल्ड में किया है तो उसको न्यू नहीं कर सकते रिवाइज रिटर्न में, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये एक चेंज है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइम बेनिफिशियल नहीं है और ऑप्ट आउट करना है तो आपको बिफोर ड्यू डेट ही ऑप्ट आउट करना होगा और रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।